अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोशल बैंक की जानिब से मैं मोहम्मद रियाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है कि कैसे हम डिफरेंट क्लासेस से यानी कि मल्टीपल क्लासेस से जो डेटा है, मल्टीपल क्लासेस का डेटा है वो एक क्लास की मदद से कहीं पर भी यानी कि उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके हम देखते हैं। हम एक कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं और ये सी शार्प में ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं। तो सी शार्प का एक प्रोजेक्ट है। आप प्रोजेक्ट को यहाँ पर आप नेम देंगे। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं मल्टी मल्टीपल क्लास मल्टीपल क्लास दे देता हूँ। चले, तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। चलिए हम सबसे पहले जो हमारा काम है वो हम क्लासेस बनाते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर मल्टीपल क्लास जो प्रोजेक्ट का सोल्यूशन है और यहाँ पर ऐड पर जाएं और यहाँ से एक क्लास ऐड करें। क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लास 1 लिखा हुआ है तो हाँ क्लास 1, चलो ठीक है, हम इसका नेम चेंज कर देते हैं। हम इसका नेम एम्प्लॉय रख देते हैं। एम्प्लॉय एम्प्लॉय 1 कर देते हैं, ठीक है, और इसको ऐड करते हैं। हमने ये एक क्लास बना दी, तो इसमें हम एक कोई भी एक पब्लिक जो है वेरिएबल ले लेते हैं, जैसा कि हम इंट ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, जैसे इंप रख दिया। और आप एक दूसरी क्लास क्रिएट करेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही। ऐड पर क्लिक करें और न्यू क्लास। अब इसका नेम क्या हम रखते हैं, इसका नेम हम रख देते हैं स्टूडेंट। चलिए इसको भी ऐड करते हैं और यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट टाइप का, और कोई भी किसी भी टाइप का इंट डिक्लेयर कर सकते हैं और इसका नाम मैं std रख रहा हूँ। तो चलिए हमारी 2 क्लासेस क्रिएट हो चुकी है और एक थर्ड क्लास हम जो लास्ट क्लास बनाने जा रहे हैं, जिससे हम इस डेटा को पास करेंगे, तो वो हमारी है क्लास मैनेजर की, या आप इसको प्रिंसिपल का नाम दे सकते हो, प्रिंसिपल। चलिए इसको भी ऐड करते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उन 2 क्लासेस जो पहले हमने डिक्लेयर की है क्लास, यहाँ पर शो हो रही है हमारे पास एम्प्लॉय। तो चले यहाँ पर हम लिस्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय की। तो लिस्ट, यहाँ पर ये कोई लिस्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करते हैं, हम इसकी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इसको लिस्ट 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू। ये देखिए अब सेम इस तरीके से हम सेकंड क्लास की लिस्ट बनाएंगे, जो हमारी लिस्ट कौन सी स्टूडेंट के नाम से क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लिस्ट 2 का नाम दे सकते हैं। और इतना काम करने के बाद आपने कहाँ पे आना है, इसके जो हमारी program.cs मेन क्लास थी हमारी, यहाँ पर मेन फंक्शन यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमने लिस्ट क्रिएट की है उनमें हम कुछ डेटा डालेंगे ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करूँगा। यहाँ पर भी हमें लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें
उसमें कुछ डेटा स्टोर करना है, यानी कि एम्प्लॉय, यहाँ पर आप इसको लिस्ट लिस्ट इसको चलो लिस्ट ए कर ले, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और उसके बाद आप इस पे डेटा डालेंगे लिस्ट ए में। तो चलिए हम देखते हैं, लिस्ट ए डॉट, जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें कुछ डाटा डालेंगे, जैसे आप न्यू एम्प्लॉय। आप डेटा एंटर करने के कई सकते, या तो आप बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और ऑब्जेक्ट के नाम से आप उसका डेटा स्टोर करते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक शॉर्ट डेटा स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो रही, तो इस वजह से हम ये काम जल्दी करने वाले हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर आप डायरेक्ट आप उस वेरिएबल का नाम लिखोगे, उस क्लास के जो आपने डिक्लेयर किया था उसका नाम जो था वो मेरे ख्याल में इम्प हमने रखा था। तो ये देखिए बगैर डॉट लगाए ये शो हो रहा है। तो चलिए, सॉरी, यहाँ पर हम इसकी कुछ वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या दे सकते हो आप, कुछ भी दे सकते हो, वन दे दो, मैंने फिलहाल इसको वन दे दी वैल्यू। इसको कॉपी करो इस लाइन को, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, सॉरी ये तो हम कुछ कितने हो गए, चलिए 5 काफी है। यहाँ पर हम इसकी लिस्ट वैल्यू 1 है, यहाँ पर हम 2 दे देते हैं, यहाँ पे हम 3 और ऐसे करके हम वैल्यू को चेंज कर देंगे इसकी, ताकि हमें पता चल सके तो वाकई ही इसी ऑब्जेक्ट से। तो इसी तरह चले हम जो दूसरी क्लास क्रिएट की उसमें कुछ डाटा ऐड करते हैं। तो दूसरी जो लिस्ट हम क्रिएट करेंगे वो किस टाइप की होगी, हाँ यकीनन वो स्टूडेंट टाइप की होगी, क्योंकि हम उसमें स्टूडेंट का डाटा ऐड करेंगे। तो ये स्टूडेंट लिस्ट, आप इसको बी का नाम दे सकते हो, इज इक्वल टू लिस्ट स्टूडेंट। बिल्कुल सेम इधर ही हम वही काम करेंगे जो ऊपर किया है, लिस्ट बी डॉट ऐड। अब यहाँ पर हम वही तरीका करेंगे, न्यू इज इक्वल टू स्टूडेंट, और ये इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और इसमें हम वैल्यू देंगे। अब इसके हमने std वेरिएबल का नाम था, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू 6 दे देते हैं, या आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर 6 वैल्यू दी है। तो चले इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। जी, तो ये पूरे हो सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, 7 दे रहा हूँ आसानी के लिए, ताकि आसानी से समझ आ जाए कि ये चीज़ें क्या है। सॉरी, 7 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस डाटा को शो करवाते हैं। कि कैसे शो करवाने से पहले हमें जो थर्ड क्लास का डाटा है, जो थर्ड क्लास नहीं वो किस मकसद के लिए थी, उस पर हम डाटा पास करते हैं। थर्ड क्लास हमारी कौन सी थी, प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल का पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल हम इसका नाम देते हैं pl इज इक्वल टू न्यू प्रिंसिपल, और यहाँ पर pl। जब मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लिस्ट शो नहीं हुई, क्योंकि हमने लिस्ट को पब्लिक नहीं किया। हमें लिस्ट को पब्लिक करना पड़ता है, क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं
तो वो प्राइवेट होती है। तो चलिए हम पहले जाकर उसको पब्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस जगह पर के हमारी लिस्ट प्राइवेट है, तो चलिए हम इसको पब्लिक करते हैं। ये हम कर रहे हैं पब्लिक, ये हमने पब्लिक कर दिया इसे। और चलिए अब वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर इंटेलिजेंस जो है वो शो कर रही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हाँ, लिस्ट 1 हमें वहाँ से दे रही। अब इसको किसके इक्वल करेंगे, लिस्ट ए के, सॉरी लिस्ट ए, और here डॉट लिस्ट 2 में हम क्या रखेंगे, लिस्ट बी। तो चलिए हमने अपना काम कर लिया है। आप मैंने तो यहाँ पर 2 क्लासेस ली है, आप जितनी चाहे मर्जी क्लासेस ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पर होता है, जब आप .NET MVC पर काम कर रहे हो तो आपको एक व्यू पर मल्टीपल क्लासेस रिक्वायर्ड हो, उनका डाटा रिक्वायर्ड हो, लेकिन आप वहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस लिख सकते हैं। तो इस वजह से आप सिर्फ उस क्लास का रेफरेंस लिखेंगे जिसमें आपने सारी क्लासेस का डाटा डिफाइन किया हुआ है या फंक्शन डिफाइन किए होंगे। तो हमने अब जो हमारा PL ऑब्जेक्ट है उसमें हमने 2 जो क्लासेस थी उनकी लिस्ट को स्टोर करवा लिया है। तो चलिए हम अब इसको शो करवाते हैं कि शो कैसे करें। तो फॉर ईच लूप लगाते हैं और यहाँ पर var आइटम इन, अब हम उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे PL, और जो जिस भी क्लास की आपने लिस्ट दिखानी है उसको सिलेक्ट करें। फर्ज करें मैं कि लिस्ट 2 की दिखाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, लिस्ट 2 में हमने क्या स्टोर किया हुआ है, जो हमारे पास स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टोर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर शो करवाने लगा हूँ कि CW टैप और यहाँ पर मैं क्या शो करूँगा, आइटम डॉट std। अब ये उस ऑब्जेक्ट या जो हमने वेरिएबल लिया था उसका नेम शो हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की ताकि हमारी स्क्रीन रुक जाए। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने वैल्यू ऑफ लिस्ट 2 में स्टोर करवाई थी वो यहाँ पर शो हो रही है, 6, 7, 8, 9 और 10। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमने यही स्टोर किया था लिस्ट, जो हमने स्टूडेंट की लिस्ट बनाई थी। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल जो है क्लासेस से ऐसे डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ये इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई ताकि स्टूडेंट्स को जो है आसानी से ये चीज़ें समझ आ सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। थैंक यू।